जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक समान एमएसपी, एक जायज़ मांग, जेसीओज एंड ओआर की क्यों मिलनी चाहिए इक्वल एमएसपी? यदि एमएनएस को नहीं मिलती एमएसपी तो जेसीओज एंड ओआर को कितनी मिलती? इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ खास बातें लेके आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिना किए ही अंत तक देख लेना। सबसे पहले आप ये सुने कि 5 मार्च 2024 की सुनवाई को लेकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीर बहादुर सिंह जी ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। देखिए, एमएसपी केसेस हम लोग बहुत दिनों से लड़ते आ रहे हैं और फाइनल हियरिंग में चल रहा, अंतिम बहस में चल रहा है। हमने जो जो पॉइंट्स जज के ने रेज किया था, उस सबके डॉक्यूमेंट्स मंगा के एफिडेविट फॉर्म में हमने फाइल कर दिया। तो हम लोगों ने कागज में बहुत मेहनत किया है और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर ही इसका डिसीजन होना है। फॉर्चुनेटली जो सरकारी वकील है वो भागने का प्रयास करते हैं, तो नॉर्मली टैक्ट है कि जितना लिंक सरकारी वकीलों का स्ट्रेटेजी होती है कि किसी मैटर को जितना लिंगर ऑन कर, इसी बात पे गवर्नमेंट उनको पे देती है, तो लिंगर ऑन कर रहे हैं। पिछले बार भी करीब करीब फाइनल ही था, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि हमें 40-45 मिनट चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो ये पार्टली हट से मैटर जज साहब ने निकाल दिया था कि सब्स्टियर अभी बहस इसमें होनी है, तो दोबारा इसके बहस 5 मार्च को होनी है। चलिए, ये तो कोर्ट का सिस्टम है और हम लोग सिस्टम के बाहर नहीं है, समय लगेगा, लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत है। हमने पोस्ट मार्क कमेटी की रिपोर्ट से लेके थर्ड पे कमीशन से लेके फिफ्थ पे कमीशन से लेके आरटीआई से तमाम दस्तावेज लेके हमने रिट फाइल किया है, एफिडेविट फाइल किया है। तो डॉक्यूमेंट्स में हमारे को कोई हरा पाना मुश्किल है। अब रह गई कि जो प्रैक्टिस होती है कि लिंगर ऑन करे, वो लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन जब होगा मोस्ट होपफुली हमारे फेवर में ही नहीं। चलिए, ये तो आपने अभी तक सुना बीर बहादुर सिंह जी को। आपको आज की सुनवाई के बारे में पूरा मामला समझ में आ गया होगा और आगे जो भी सुनवाई होगी उसके बारे में आपको अपडेट जल्दी दिया जाएगा। अब मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा, यदि इन सबूतों को हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए, जिसमें से कुछ सबूत पेश हो चुके हैं, लेकिन जो फैक्ट है और भी है, इनको पेश कर दिया जाए तो जेसीओ जवानों की इक्वल एमएसपी पक्की है। 100% जेसीओ जवानों की एमएसपी पक्की हो सकती है। आप अब पूरे सबूत देखें और इसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करें। 6 अगस्त 2023 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा रामलीला मैदान में रैली करी गई और इस रैली के बाद एक बार फिर से जो जेसीओ और जवानों की पेंशन में विसंगतियां हैं, उनको लेकर रिप्रेजेंटेशन श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी और सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया, जिसमें एक सबसे बड़ी मांग शामिल है इक्वल एमएसपी की। तो आइए, इसमें क्या बताया गया है कि इक्वल एमएसपी के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर देखें, टेबल दिया हुआ है जिसके बारे में सभी को जानकारी है। जेसीओ एनसीओ ओआर को छठे पे कमीशन में 2000 रुपये, एमएनएस को 4200 रुपये और कमीशन अफसर्स को 6000 रुपये। यहाँ पे जेसीओ एनसीओ ओआर और कमीशन अफसर्स का डिफरेंस देखें तो 3 गुना है। यानी जो जवानों को एमएसपी छठे पे कमीशन में लागू हुई थी, उसकी जगह ऑफिसर्स को जवानों से 3 गुना एमएसपी दी गई। अब इसका कारण भी सामने दिखाई दे रहा है कि एक जिसको एमएसपी लागू ही नहीं है, उनको बीच में यहाँ पे घुसेड़ना था, जिसकी वजह से जवानों की एमएसपी 7th सीपीसी और 6th सीपीसी, इन दोनों ही मौक़ों पर जवानों से ऑफिसर्स की एमएसपी को 3 गुना करा गया। अब जवानों की एमएसपी जो रिपोर्ट के मुताबिक छठे पे कमीशन में केवल 1000 रुपये रिकमेंड करी गई थी, लेकिन सरकार ने इसको 2000 रुपये किया। यदि 1000 रुपये छठे पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लागू हो जाती तो ये एक ऐतिहासिक बदलाव होता कि जवानों को जो भत्ता 1000 रुपये मिल रहा है
और अधिकारियों को वही भत्ता 6,000 रुपये मिलता है, यानी 6 गुना ज़्यादा। तो ऐसा सरकार को भी लगा यदि इसको हम कर देते हैं लागू तो ये सरकार की किरकिरी होगी, इसलिए सरकार ने उस समय जवानों, जेसीओ और ओआर के लिए एमएसपी को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया। लेकिन फिर भी जेसीओ, जवानों और अधिकारियों को जितने भी भत्ते मिलते हैं उन भत्तों का यदि हम आगे देखेंगे, मैं आपको टेबल में बताऊंगा, विश्लेषण करते हैं तो कोई भी भत्ता ऐसा नहीं है कि जो जवानों को भत्ता मिल रहा हो और वही भत्ता अधिकारियों को 3 गुना मिल रहा हो। कोई भी भत्ता ऐसा नहीं है। हर एक भत्ता जेसीओ जवानों को जो मिल रहा है उससे दुगुनों से कम है जो अधिकारियों को मिलता है। मान लो कि कोई जेसीओ जवानों को 5,000 रुपये मिलता है तो वही भत्ता अधिकारियों को 8 से लेकर 9,000 रुपये के बीच में मिलता है। लेकिन केवल मिलिट्री सर्विस पे ही ऐसा है जो कि जवानों से अधिकारियों को 3 गुना मिलती है। 7वें पे कमीशन में भी वही हुआ, 5,200, एमएनएस के लिए 10,800 और कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 15,500 हो गया। यहाँ पे भी 3 गुना। इस वीडियो में मेरा मुद्दा एक ही रहेगा कि क्यों एमएनएस को बीच में डालकर जेसीओ जवानों और ओआर को डिप्रीव्ड किया गया है, उनकी एमएसपी को कम करा गया। यदि यहाँ पे एमएनएस की यहाँ पे एंट्री नहीं होती, एमएनएस जो कि नॉन कॉम्पिटेंट है उनको एमएसपी लागू ही नहीं है, यदि उनका यहाँ पे नाम नहीं होता तो आज दूसरे नंबर पर जहाँ एमएनएस है वहाँ पे जेसीओ, एनसीओ और ओआर का नाम होता और उनको 10,800 रुपये पर मंथ आज एमएसपी मिल रही होती। लेकिन एमएनएस का नाम क्यों आया, क्यों एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे में लाया गया, ये सब जानते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें लिंक हैं और इनको मिलिट्री सर्विस पे में लाने के लिए स्पेशल तीनों सेनाओं की ओर से रिकमेंडेशन गई थी कि इनको भी एमएसपी दी जाए, लेकिन इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं था। बस यूं ही इनको मिलिट्री सर्विस पे के लिए जोड़ दिया गया। तो अब हम सीधा चलेंगे 6ठे पे कमीशन और 7वें पे कमीशन में जो अलाउंसेज है जेसीओ, एनसीओ, ओआर और कमीशन्ड ऑफिसर्स के, उन अलाउंसेज की लिस्ट को देखेंगे, जिससे हम ये कंपेयर करेंगे कि क्या हर एक अलाउंस जेसीओ, एनसीओ, ओआर से अधिकारियों को 3 गुना ही मिलता है या फिर उसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। मिलिट्री सर्विस पे भी एक रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है और इसी प्रकार यहाँ पे जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ वो कंप्लीट रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की ही लिस्ट है। इसमें लिस्ट बहुत लंबी है। हम जो मेन अलाउंसेज है जो कि हमारे को मिलते हैं उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं फ्लाइंग अलाउंस, जो एयरफोर्स के जवानों और ऑफिसर्स को मिलता है। जो 6ठे पे कमीशन में आप यहाँ पे देखेंगे सार्जेंट और बिलो को 10,500 रुपये पर मंथ था और टॉप रैंक फ्लैग अफसर और इक्विवेलेंट को केवल 13,500 रुपये पर मंथ, यानी 3,000 रुपये का केवल यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे के जैसे सार्जेंट एंड बिलो को 10,500 रुपये और अधिकारियों को 31,500 रुपये, नहीं, केवल 3,000 रुपये का अंतर है। और वही अंतर 7वें पे कमीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो जेसीओ, ओआर एंड इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स जिनको 17,300 रुपये और ऑफिसर्स को 25,000 रुपये, यानी 17,000 का यदि दुगुना करें तो 34,600 रुपये होता है, जबकि अधिकारियों का दुगुना भी नहीं है, यहाँ पे 1.5 गुना फ्लाइंग अलाउंस मिलता है। और दूसरी तरफ एमएसपी में अधिकारियों को जेसीओ जवानों से 3 गुना मिलता है, क्योंकि एमएनएस को बीच में डाला गया है। इसलिए जो जेसीओ जवानों का हक है वो एमएसपी में एमएनएस ले रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड एरिया अलाउंस, जो कि एमएनएस को लागू नहीं है। यदि यहाँ पे भी ये फील्ड एरिया अलाउंस एमएनएस को लागू कर दिया होता तो आज जेसीओ जवानों को 3,000 रुपये मिलते और अधिकारियों को 10,500 रुपये मिलते। लेकिन यहाँ पे 7वें पे कमीशन में यदि हम देखते हैं तो जेसीओ, ओआर और इक्विवेलेंट इन एयरफोर्स इनको 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है
और ऑफिसर्स को 10,500 रुपये। यहाँ पे भी डबल से भी कम है। इसी प्रकार आगे हम यदि देखेंगे तो देखिए साथियों, सी गोइंग अलाउंस नेवी के लिए सेलर्स को 6,000 रुपये और अधिकारियों को 10,500 रुपये। यहाँ पे भी एमएसपी जैसा भेदभाव नहीं है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस यहाँ पे देखें तो जेसीओ एंड ओआर को 3,600 रुपये पर मंथ और अधिकारियों को 6,300 रुपये। यहाँ पे भी दुगुने से कम अधिकारियों का अलाउंसेज है क्योंकि यहाँ पे एमएनएस नहीं है। आगे देखें, हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस जिसे हम हापा बोलते हैं, जेसीओ ओआर को 9,700 रुपये और 9,700 का दुगना होता है 19,400 रुपये, लेकिन ऑफिसर्स का 16,900 रुपया ही है। यहाँ पे भी 3 गुना नहीं है। सीआई ऑप्स अलाउंस है, जेसीओ ओआर का 6,000 रुपये, इसका दुगना होता है 12,000 रुपये, लेकिन अधिकारियों को 10,500 रुपया ही है। यहाँ पे भी दुगुना नहीं है। अब एक और है, फील्ड एरिया में जो सीआई ऑप्स है उनमें जेसीओ ओआर को 9,700 रुपये मिलता है और अधिकारियों को 16,900 रुपये। यहाँ पे भी दुगुने से कम है क्योंकि यहाँ पे एमएनएस नहीं है। नेक्स्ट, मॉडिफाइड फील्ड में सीआई ऑप्स अलाउंस है, वो जेसीओ ओआर को 7,469 रुपये और अधिकारियों को दुगुने से भी कम 13,013 रुपये पर मंथ मिलता है। अब इसी प्रकार आप हाई एल्टीट्यूड 1, 2, 3 जितने भी देखोगे तो 2,700 से 3,400 रुपये और 4,100 से 5,300 रुपये। हाई एल्टीट्यूड 3 में 17,300 से 25,000 रुपये। इसी प्रकार यदि हम यहाँ नीचे और चलें, जैसे पैरा अलाउंसेज है तो ये जेसीओ एंड बिलो को 6,000 रुपये और ऑफिसर्स को 10,500 रुपये। मेरे कहने का मतलब यार यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब यही है कि जब सभी अलाउंसेज जो हार्ड से हार्ड अलाउंस है, सियाचिन अलाउंस है, ग्लेशियर अलाउंस है, वो भी जेसीओ ओआर से दुगुना नहीं है अधिकारियों का, तो मिलिट्री सर्विस पे को 3 गुना क्यों किया गया? क्योंकि एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे देना था, उनको लागू भी नहीं है। अब सीधा सीधा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक ही पक्ष रखा जाए, इन अलाउंसेस की लिस्ट रखी जाए और कहा जाए कि ये भेदभाव ब्रिटिश काल का है, भारतीय काल का नहीं है। अब संविधान बदल चुका है, कानून बदल रहे हैं और जो अंग्रेजों के गुलामी की जो निशानियां है वो मिलिट्री सर्विस पे में अभी भी दिख रही है। ऐसा क्या काम अधिकारी करते हैं जो जवान नहीं करते हैं फील्ड एरिया में? जवानों को ज़्यादा हार्डशिप होती है बजाय अधिकारियों के। एमएनएस का तो नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको मिलिट्री सर्विस पे लागू है ही नहीं। वो ना तो कॉम्बैटेंट है, ना उनको ड्रिल लागू है, ना पीटी लागू है, ना बीपीटी लागू है, ना पीपीटी लागू है, ना उनको फायरिंग लागू है, ना ही हथियार को हाथ लगाने का उनको आदेश है। उनके ऊपर आर्मी एक्ट भी लागू नहीं होता है। तो फिर ये जो मुफ्त में 10,800 रुपये पर मंथ एमएनएस को जो दिया जाता है, जिसपे जेसीओ एंड ओआर का अधिकार है, वो किस लिए? इसकी जो रिकमेंडेशन यदि निकाली जाए तो ये रिकमेंडेशन आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों की ओर से पक्का गई होगी। उन्होंने लिख के भेजा होगा कि एमएनएस को भी मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो जिसने भी ये रिकमेंडेशन लिखी होगी उसकी मिलिट्री सर्विस पे जब्त करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गलत रिकमेंडेशन थी, जिसको लागू नहीं था उसको भी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर मिलिट्री सर्विस पे दिलवाई जा रही है, जिस पर कि जेसीओ और जवानों का सीधा सीधा हक है। ये 10,800 रुपये यदि एमएनएस को नहीं दिया जाता तो ये अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे जेसीओ जवानों और ओआर को मिलता, ये मैं 100% दावे के साथ में कहता हूँ। यहाँ पे 5,200 की कोई लाइन नहीं होती, 10,800 और 15,500 दो ही लाइन होती, जिसमें 15,500 अधिकारियों को और 10,800 जेसीओ जवानों और ओआर को मिलता, यदि एमएनएस को एमएसपी नहीं दी जाती है तो मांग तो जेसीओ जवानों की यह है कि अधिकारियों के बराबर उनको मिलिट्री सर्विस पे मिले, क्योंकि ये जोखिम बनता है और जोखिम फील्ड एरिया में सबको बराबर ही होता है। चाहे पीस एरिया हो, चाहे फील्ड एरिया हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, चाहे मॉडिफाइड फील्ड हो, चाहे सीआई ऑप्स हो, हर जगह जवान
आगे खड़ा मिलता है, किसी भी ऑपरेशन में हो, चाहे फील्ड में ड्यूटी हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड में जो रिस्क हो, उसमें सबसे ज़्यादा जवानों को रिस्क होती है और ड्यूटी में भी जवान सबसे आगे रहते हैं। अब हम बात करें साथियों 7वें पे कमीशन में, जहाँ पे एक तरफ ऑफिसर्स द्वारा ये बात कही जा रही है कि जेसीओज की जो एमएसपी है उसको बढ़ाकर एमएनएस के बराबर कर दी जाए और जवानों की 5200 ही रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 7वें पे कमीशन में जेसीओ एंड ओआर को हर एक अलाउंस में बराबर रखा गया है। तो ऐसा भेदभाव फिर से क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए और जेसीओ एंड ओआर को 10,800 रुपये एमएसपी आज से ही एमएनएस के बराबर लागू हो जानी चाहिए। और आने वाले समय में यदि दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुनाती है कि अधिकारियों के बराबर जेसीओ जवानों को एमएसपी दी जाए तो दी जानी चाहिए और उसका एरियर 1 जनवरी 2006 से सभी को मिलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे और ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको हर एक अलाउंस का कंपैरिजन करके दिखाऊं। ड्रेस अलाउंस का भी यदि आप देखेंगे तो ड्रेस अलाउंस को और एमएसपी को कंपेयर करें तो पीबीओआर का यहाँ पे ड्रेस अलाउंस है 10,000 रुपये यानी जेसीओ ओआर का, और ऑफिसर्स का है 20,000 रुपये यानी केवल दुगुना। तो मिलिट्री सर्विस पे में भी यदि 15,500 रुपये ऑफिसर्स का है तो 7,250 रुपये जेसीओ जवानों का तो वैसे ही सीधी सीधा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी बीच में एमएनएस ऑफिसर्स की एंट्री हो चुकी है, इसलिए जेसीओ जवानों से ऑफिसर्स का ड्रेस अलाउंस दुगुना करना पड़ा, क्योंकि तीसरा हक जो है एमएनएस को भी यहाँ पे देना था 15,000 रुपये। तो 10, 15, 20। लेकिन मिलिट्री सर्विस पे में ऐसा नहीं है कि 5,200, 10,800 और 15,500, यानी जवानों से अधिकारियों को 3 गुना एमएसपी। लेकिन ड्रेस अलाउंस में भी ऐसा नहीं है। चलिए 1-2 और देख लेते हैं अलाउंस, बाद में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और हम जो भी संगठन ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जेसीओ जवानों को इक्वल एमएसपी मिलना चाहिए, उनको 7वें और 6ठे पे कमीशन के अलाउंसेज की लिस्ट को भी यहाँ पे अटैच करवाना चाहिए अपने कोर्ट केस के साथ में। देखिए साथियों, यहाँ पे हार्ड एरिया अलाउंस जो कि अफसर जेसीओ और ओआर को पहले 25% था 6ठे पे कमीशन में, और 7वें पे कमीशन में ये 20%, लेकिन सभी को बराबर मिल रहा है। और एमएसपी भी हार्ड एरिया अलाउंस ही है। अफसर जेसीओ ओआर एंड इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के सभी जवानों अधिकारियों को 20% ऑफ बेसिक पे ही हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। और मिलिट्री सर्विस पे भी सभी को इक्वल ही मिलनी चाहिए। जेसीओ जवानों ओआर और अधिकारियों को 15,500 रुपये पर मंथ। इसी प्रकार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो जेसीओ हो चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो 2,250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है। स्पेशल अलाउंस चिल्ड्रन के लिए जो डिसेबल है उनके लिए 3,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है, यानी ये सभी के लिए बराबर है। हार्डशिप एरिया अलाउंस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या डिसेबल जो बच्चों के लिए अलाउंस हो, वो सब के लिए बराबर है। नीचे और यदि हम बात करेंगे एनपीए अलाउंस तो 20% ऑफ बेसिक पे, चाहे कोई भी हो, जवान हो चाहे जेसीओ हो चाहे अधिकारी हो। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो सभी के लिए बराबर है बेसिक पे के अनुसार, जो भी 8, 16 और 24% है XYZ सिटी के लिए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 1 से 8 तक 3,600 रुपये प्लस डीए, और 9 से जो ऊपर है उनको 7,200 रुपये प्लस डीए, यानी सूबेदार मेजर तक 3,600 रुपये और उससे ऊपर जो भी है उनको 7,200 रुपये प्लस डीए। तो ये कंप्लीट मैं लिस्ट इसलिए निकाल के लेके आया कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मिलिट्री सर्विस पे जैसा कोई भेदभाव हो अलाउंसेज में। दुगुने से ज़्यादा तो किसी भी अलाउंस में अधिकारियों का है ही नहीं। जहां जवानों की जो अलाउंस की रेट है उससे दुगुने से ज़्यादा अधिकारियों का किसी भी अलाउंस में नहीं है एक्सेप्ट मिलिट्री सर्विस पे के। तो सबसे बड़ी एनोमली हो गई, और इसी एनोमली को इन्हीं तथ्यों के साथ में दिल्ली हाई कोर्ट में रखा जाए ताकि ये मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और जेसीओ जवानों को उनका अधिकार मिले, एमएनएस को मिलिट्री सर्विस पे से निकाला जाए, जिनको लागू नहीं है उनकी रिकवरी भी की जाए, और उनके लिए जो जिसने भी 6ठे पे कमीशन में अधिकारी ने रिकमेंडेशन दी थी उसकी भी एमएसपी को जब्त किया जाए और उसकी भी रिकवरी की जाए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन ही गलत थी। मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैटेंट रोल के लिए मिलती है
और जो मिलिट्री का एक्टिव पार्ट हो उसको मिलती है, जो सहायक सेवाओं के लिए मिलिट्री सर्विस पे लागू नहीं है। तो इसी बातों के साथ में इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और दिल्ली हाईकोर्ट में जो इक्वल एमएसपी के लिए केस डाला गया है उसके समर्थन में इस वीडियो को शेयर कर दें, आपके हर एक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो नया फैक्ट इस वीडियो के जरिए मैं इक्वल एमएसपी के केस के लिए लाया हूँ वो बात हर किसी को पता चल सके और अपनी मांग को मजबूती के साथ रख सकें। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.